बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीम। अच्छा, आप हज़रात ने ये पढ़ा है कि हर फ़न को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। समझ आ गई कि नहीं? तो 7 चीज़ों का जानना क्या होता है? ज़रूरी होता है किसी भी फ़न को शुरू करने से पहले। कितनी चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है? 7 चीज़ों का। नंबर 1, उस फ़न की तारीफ़। लिखना सबने है, सबने लिखना ज़रूरी है। मैं पहले दिन अर्ज़ कर चुका, ठीक, परसों मैंने अर्ज़ किया कि लिखना सब लिखेंगे, ये ज़रूरी है। तो नंबर 1, उस फ़न की तारीफ़। नंबर 2, उस फ़न की गर्ज़ व गायत। नंबर 3, उस फ़न का मौज़ू। नंबर 4, उस फ़न का हुक्म। नंबर 5, उस फ़न का मर्तबा। नंबर 6, उस फ़न की तदवीर। नंबर 7, मुसन्निफ़ साहिब किताब के हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ जानना मुख्तसर से। समझ आ गई कि नहीं? फरमाते हैं कि तारीफ़ का जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि किसी फ़ेल मजहूल की तलब लाजिम ना, मजहूल मुतलक की तलब लाजिम ना आए। जिस चीज़ को हम तलब कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो वो चीज़ है क्या, और हमारे सामने मजहूल तो ना हो। तारीफ़ करके उसकी जहालत को ख़त्म करके उसको मारूफ बनाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नंबर 2, क्या दूसरी चीज़ कौन सी है जी? गर्ज़ व गायत। गर्ज़ व गायत। गर्ज़ व गायत का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी बेकार या अबस चीज़ को तलब करने का एतराज़ लाज़िम ना आए कि हम ये चीज़ हासिल कर रहे हैं तो इसका हमें कोई मकसद होना चाहिए, हमारा कोई मकसद होना चाहिए, इसलिए हम हासिल कर रहे हैं। ये ट्यूबलाइट आके हमारा दिए जी, क्या कर रही है? अच्छा, नंबर 3, तीसरी चीज़ कौन सी है? मौजू। मौजू का हासिल करना जानना क्यों ज़रूरी है? ताकि एक फ़न के मसाइल दूसरी फ़न से क्या हो जाए? जुदा हो जाए, अलग हो जाए, मुमताज़ हो जाए, उनके दरमियान, दोनों के दरमियान इम्तियाज़ वाक़ई हो जाए। चौथी चीज़ क्या है? उस फ़न का हुक्म। हुक्म जानना क्यों ज़रूरी है? ताकि उस फ़न की शरई हैसियत क्या हो जाए? मालूम हो जाए कि इस फ़न का हासिल करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है। पांचवी चीज़ क्या मैंने अर्ज़ की? मर्तबा। ठीक है कि उस फ़न का क्या किया जाए? मर्तबा।
मालूम हो जाएगा। उसका मर्तबा क्या है? ताकि मर्तबा मालूम होकर उसकी तरफ हमारे क्या पैदा हो जाएगा? रग़बत पैदा हो जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या पैदा हो जाए? रग़बत। छठी चीज़ क्या अर्ज़ की मैंने? तदवीन। तदवीन का जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उस फ़न की जो तारीख़ी हैसियत है वो मालूम हो जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि जा रही है? सातवीं चीज़ क्या है? मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी मुख्तसरन। वो मालूम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मुसन्निफ़ का पता हमें चल जाए, तो मुसन्निफ़ का जब हमें इल्म होगा तो हमें उसकी तसनीफ़ का भी पता चलेगा कि ये उसकी जो तसनीफ़ है, उसकी जो किताब है वो किस दर्जे की है। मुसन्निफ़ जिस दर्जे का होगा तो उसकी तसनीफ़, उसकी किताब भी उसी दर्जे की होगी। कहा जाता है ना कि कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, कि बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बादशाहों का कलाम कलामों का क्या होता है? बादशाह होता है। ये बादशाह का हुक्म है, ये बादशाह का फरमान है, ये बादशाह के ऑर्डर हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये ख़त बादशाह का है। तो जो बादशाह का कलाम होता है उसको दूसरे कलामों पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। तो इसी तरह मुसन्निफ़ का मालूम करना ज़रूरी है कि मुसन्निफ़ किस कैटेगरी का है। ठीक है, तो फिर उसकी जो तसनीफ़ होगी वो उसी कैटेगरी की होगी। वो पानी तो रख लिया करो अल्लाह दिबन। कारी साहब कुछ कहते नहीं मुझसे पहले घंटे में पानी के बाद? अच्छा, तो ये हो गई कितनी चीज़ें? 7। 7 हो गई कि 7.5 हो गई? 7। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पहली चीज़ कौन सी है? तारीफ। तो तारीफ की तारीफ क्या है? तारीफ किसे कहते हैं? मा हुआ तारीफ? तारीफ है, तारीफ की तारीफ क्या है? तारीफ किसे कहते हैं? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो तारीफ़ कहा जाता है मा युबय्यनु बिही हक़ीक़तु शै, कि जिस चीज़ के ज़रिए से किसी चीज़ की हकीकत बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? तारीफ़। जिस चीज़ के ज़रिए से या जिन कलिमात के ज़रिए से या जिन जुमलों के ज़रिए से किसी चीज़ की हकीकत मालूम हो जाए
तो वो कलिमात वग़ैरह, वो जुमले वग़ैरह उस चीज़ के लिए क्या है, तारीफ़ कहलाते हैं। जैसे इंसान की तारीफ़ क्या है जी, हैवान नातिक़ है, तो ये इंसान की हकीकत है ना, हैवान नातिक़। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इंसान की तारीफ़ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी नंबर पर गर्ज़ व गायत, गर्ज़ व गायत, गर्ज़ व गायत, ये दो चीज़ें हैं। मजमुआ एक बना देते हैं। गर्ज़ किसे कहते हैं? गर्ज़, गर्ज़ कहते हैं मा यस्सुरुल फ़िअलु अनिल फ़ाइल लिअजलिही। समझ आ गई? मा यस्सुरुल फ़िअलु अनिल फ़ाइल लिअजलिही। गर्ज़ उस इरादे का नाम है जिसकी वजह से फ़ाइल से फ़िअल का सुदूर होता है, फ़ाइल से फ़िअल निकलता है। जिस इरादे की वजह से फ़ाइल कोई फ़िअल कर रहा होता है, उससे कोई फ़िअल निकल रहा होता है, तो उस इरादे का नाम क्या है? गर्ज़। और उस पर जो नतीजा मुरतब होता है उसको क्या कहते हैं? गायत। जैसे आप किसी मकतबे में, किसी कुतुबखाने में जाते हैं किताब लेने के लिए, मिसाल के तौर पर, तो ये जानना किताब लेने के लिए ये आपका क्या है? गर्ज़। अब जाके वहाँ पर आप किताब ख़रीद लेते हैं, तो ये किताब ख़रीद लेना ये क्या है? गायत। ये आपकी गायत थी जो मुकम्मल हो गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तीसरी चीज़ क्या है? मौज़ू। मौज़ू किसे कहते हैं? मौज़ू कहते हैं मा युबहसु फ़ीही अन अवारिज़िही ज़ातिय्या, मा युबहसु फ़ीही अन अवारिज़िही ज़ातिय्या। मौज़ू कहते जिसमें किसी चीज़ के अवारिज़ ज़ातिय्या से बहस की जाए, जिसमें किसी चीज़ की आवाज़ ज़ातिया ज़ेर बहस लाए जाए, उसको उस फ़न का क्या कहते हैं? मौज़ू। समझ आ गया? तो चौथी चीज़ क्या है? हुक्म। हुक्म किसी चीज़ पर मुरतब होने वाले असर का नाम। मुरतब होने वाले असर को क्या कहा जाता है? हुक्म। 5वीं चीज़ क्या है? किसी भी फ़न का
मर्तब। तो मर्तबा तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ का दर्जा, ठीक, स्टेटस, हैसियत। छठी चीज़ क्या है? तदवीन। तदवीन कैसे कहते हैं? दव्वाना युदव्विनु तदवीन। ये क्या है? तदवीन मस्तर है। किस बाब से है? बाब तफ़ाइल से। तफ़ाइलुन के वज़न पर भी मस्तर आता है। तफ़ाइलतुन, तफ़ाइलन या तफ़ाइलतन, इस वज़न पर भी मस्तर आता है बाब तफ़ाइल का। आता है कि नहीं आता? जी। ख़त्ता युख़त्तिउ तख़्तिअतन, ये बाब तफ़ाइल से। हन्ना युहन्निउ तहनियतन, रब्बा युरब्बी तरबियतन, ये तरबियत है, तरबियत नहीं, तरबियत नहीं है, तरबियतन। समझ आ रही कि नहीं है? तो इसको इस तरह शद के साथ जो है ना वो नहीं पढ़ा। जर्रबा युजर्रिबु तजरिबतन, ये लफ्ज़ तजरिबा है, तजुर्बा नहीं। एक्सपीरियंस इसे कहा जाता है, तजरिबा है, तजरिबा, तजुर्बा नहीं। समझ आ रही? तजरिबतन है, तजुर्बतन नहीं। जैसे लफ्ज़ तर्जमा है, तर्जमा, इस किताब का तर्जमा कर, हम कुरान पाक का तर्जमा पढ़े, तर्जुमा नहीं है, तर्जमा है। तर्जमा युतर्जिमु तर्जमतन, दहरज युदहरिजु दहरजतन है कि दहरुजतन है? दहरजतन मस्त, दहरुजतन तो नहीं है, तो उसी बाब से है। तो तर्जमतन है, तर्जुमतन नहीं। ये तो खैर बातें आपको मालूम है, मैं तो सिर्फ वैसे याद दहानी करा, तकरार कर रहा हूँ कि मेरे कोई गलती हो तो आप निकालते। तो ये बात निकली कहाँ से? तदवीन से। तो तदवीन, तदवीन कहा जाता है कि बिखरे हुए, मुंतशिर और बिखरे हुए अज़्ज़ा को तरतीब देना। तदवीन नाम है मुंतशिर और बिखरे हुए अज़्ज़ा को तरतीब देने का। असल तो इसके माने ये हैं। फिर अब लिखने के माने में इस्तेमाल हो गए, लिखने के मुतलक लिखने के माने में भी इस्तेमाल होता है। और सातवीं चीज़ जो है वो तो ऐसे आपको मालूम है, ठीक है, मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी। अच्छा, ये हालात ज़िंदगी को भी तर्जमा कहा जाता है। तर्जमा तो अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के हालात, इसके भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में। समझ आ गई कि नहीं? तो इसने कहीं ये लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का तर्जमा क्या है, इस लफ्ज़ का तर्जमा कर, ये मतलब नहीं।
समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पहली चीज क्या है? तारीफ। तो उसूल फ़िक़्ह की कितनी तारीफें हैं? 2। आप लोगों ने पढ़ी है या पढ़ी है? समझ आ गई कि नहीं है? एक तारीफ है जिसको हद इजाफी कहा जाता है, हद तारीफ को कहते हैं, और दूसरे हद लक़बी। तो पहले तारीफ उसूल फ़िक़्ह की कौन सी है? हद इजाफी। हद इजाफी का मतलब क्या है कि मुज़ाफ़ की अलग तारीफ़ की जाए और मुज़ाफ़ इलैह की अलग तारीफ़ की जाए। तो उसूल फ़िक़्ह है, उसूल मुज़ाफ़ है, अल फ़िक़्ह मुज़ाफ़ुन इलैह। तो उसमें उसूल की अलग तारीफ़ की जाएगी और अल फ़िक़्ह की अलग तारीफ़ की जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पहला क्या है? मुज़ाफ़। उसूल ये जमा है किसकी? अस्लों की। जैसे फ़ुरू जमा है किसकी? फ़रउन की। कुबूर जमा है किसकी? क़ब्रुन की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उसूल जमा है किसकी? अस्लों की। तो अस्लों जो लफ्ज़ है इसके 5 मानी हैं। कितने मानी हैं? 5। पहला मानी अस्लों की है मा यब्तनी अलैहि गैरुहु या मा युबना अलैहि गैरुहु। असल किसे कहते हैं? मा यब्तनी अलैहि गैरुहु या मा युबना अलैहि गैरुहु। कि जिस पर किसी और चीज़ की क्या हो? बुनियाद हो। जिस पर किसी और चीज़ की बुनियाद रखी जाए। जैसे दीवार, ये बुनियाद है किसके लिए? छत के लिए। तो ये छत के लिए क्या है? असल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अस्लों के पहले माना ये है। अस्लों की दूसरी माना राजिह को कहा जाता है। राजिह, किसी चीज़ का राजिह होना। इन्नल अस्ल फिल इस्तिअमाल हक़ीक़तुन, कहा जाता है इन्नल अस्ल फिल इस्तिअमाल हक़ीक़तुन।
कि इस्तेमाल में असल यानी राज क्या है, हकीकत है, ना कि मजाज। इस्तेमाल में राज क्या है, इन्नल असल इन्नल राजिह फिल इस्तेमाल हकीकत। इस्तेमाल में राज क्या होता है, हकीकत, ना कि मजाज। नंबर 3 असलों के तीसरे माना, वो है कायदा, कायदा ज़ाबिता। इन्नल फ़ाइल मरफ़ूअन अस्लुम मिनन नहव। इन्नल फ़ाइल मरफ़ूअन अस्लुम मिनन नहव, कि फ़ाइल, बेशक फ़ाइल क्या होता है, मरफ़ू होता है, एक ज़ाबिता है नहव का। ये क्या है, कायदा है किसका, नहव का। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नंबर 4 चौथे माना, दलील को कहा जाता है, दलील को। दलील, दलील जैसे कहा जाता है कि इन्ना आतुज़ ज़काता, इन्ना आतुज़ ज़का, आतुज़ ज़कात यानी अमर है ना ज़कात का, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, आतुज़ ज़काता अस्लु वुजूबिज़ ज़कात, कि आतुज़ ज़कात का जो अमर है ज़कात देने का, ये वुजूब ज़कात की क्या है, दलील है। इन्ना आतुज़ ज़काता अस्लु वुजूबिज़ ज़कात, कि आतुज़ ज़कात यानी जो हुक्म है ये वुजूब ज़कात की क्या है, दलील है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नंबर 5 अस्ल इस्तिस्हाब हाल को भी कहा जाता है। किसको? 5वां माना क्या है, इस्तिस्हाब हाल, यानी मौजूदा हालत को साबिक़ा हालत पर क्या करना, क़ियास करना। इसे कहा जाता है ना तहारतुल मा'i अस्लुन, असल में पाकी में तहारत के असल है कि पानी जब लाए थे हम इस बर्तन में उस वक्त पाक था, 4-5 घंटे गुजरने के बाद अब भी पाक ही होगा। उस वक्त पाक था तो अब भी, तो इस हालत को उस हालत पर क्या करना, मौजूदा हालत को साबिक़ा हालत पर क्या करना, क़ियास करना। लेकिन उस सूरत में है जबकि हमें पानी की नापाकी का यकीन और इल्म ना हो। अगर हमें यकीन हो जाए किसी ज़रिए से कि पानी दरमियान में नापाक हो चुका है, तो उस सूरत में फिर ये जो है वो कायदा ज़ाबिता नहीं चलेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये 5 मानी हो गए किसके, अस्लों के, यानी मुज़ाफ के। हद इज़ाफ़ी चल रही है ना, तो ये तो मुज़ाफ की तारीफ़ हो गई। मुज़ाफ़ इलैह क्या है, अल-फ़िक़्ह, तो उसकी भी 3 तारीफ़ें हैं।
फ़िक़्ह की कितनी तारीफ़ें हैं? 3। पहले मशहूर तारीफ़ है कि फ़िक़्ह किसे कहते हैं। तो पहले तारीफ़, अल-इल्मु बिल-अहकाम अश-शर'iyy्यतिल फ़र'iyy्यति अन अदिल्लतिहा अत-तफ़सीलिय्या। अल-इल्मु बिल-अहकाम अश-शर'iyy्यतिल फ़र'iyy्यति अन अदिल्लतिहा अत-तफ़सीलिय्या। ये सारी चीज़ें अहम हैं। विफाक के इम्तिहान में आएगा, उसूल फ़िक़्ह के तारीफ़ कर, हद इज़ाफ़ी कर, हद लक़बी कर, फिर वहाँ पर हाल में पंखे नहीं गिन कि तो हमें उस्ताद ने पढ़ाई नहीं चीज़, ये तो उस्ताद का कसूर है, साडा की कसूर है। अभी तवज्जो नहीं करें तो तवज्जो से हर एक सबक, मैंने आपसे अर्ज़ किया, सब का लिखना ज़रूरी है। तो एक तारीफ़ तो ये है, ये इसी तरह अरबी में याद करनी है। समझ आ क्या मतलब? फ़िक़्ह किसे कहते हैं? अहकाम शर'इय्या को जानना, उनके अदिल्ले तफ़सीलिया से। शरई अहकाम अल-इल्मु बिल-अहकाम अश-शर'इय्या अल-फ़र'इय्या, शरई में जो फ़ुरूई अहकाम, उनका जानना। जिन अहकाम का ताल्लुक़ अमल से होता है उन अहकाम को अहकाम फ़र'इय्या कहा जाता है, और जिन अहकाम का ताल्लुक़ एअतिक़ाद से, अक़ीदे से होता है, उन अहकाम को अहकाम अस्लिया कहा जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पहले तारीफ़ तो अल-फ़िक़्ह की है। दूसरी तारीफ़ अल-फ़िक़्ह मुज़ाफ़ इलैह की, वो जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने की है, क्या है जी? हाँ जी, मारिफ़तुन नफ़्स मा लहा व मा अलैहा, कि नफ्स का जानना उन चीज़ों को भी जो नफ्स के लिए मुफीद है, नफ्स के हक़ में है, और उन चीज़ों को भी जानना जो नफ्स के हक़ में नहीं है, नफ्स के लिए मुफीद नहीं है, नफ्स के ख़िलाफ़ हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मारिफ़तुन नफ्स मा लहा, लाम आप लोगों ने पढ़ा है, फ़ायदे के लिए आता है लहा, व मा अलैहा, और अला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि वो खिलाफ के लिए आता है, मुखालफत के लिए आता है। उदउ लहुम, उनके लिए दुआ कीजिए, उदउ अलैहिम, उनके लिए बद्दुआ कीजिए, उनके खिलाफ दुआ कीजिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अल-फ़िक़्ह की तीसरी तारीफ़ वो सूफिया ने की है। सूफिया सूफी हजरात जो है ना, उन्होंने की। समझ आ रही कि नहीं? वो कहते हैं कि इल्म और अमल के मजमूई का नाम फ़िक़्ह है।
यानी मजमूअतुल इल्म वल अमल को क्या कहा जाता है? फ़िक़्ह कहा जाता है। समझ आगे के नहीं लाए? समझ आगे की चली गई, आई और गई जी। जी अच्छा, आगे पढ़ लें जी। अच्छा चलो फिर इसको याद कर, कितनी चीज़ों का जाना ज़रूरी है। और फिर उनमें से हमने पहली चीज़ जो है ना, उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ जी पढ़ ली जी। अच्छा हाँ, माज़रत, ये तो हमने हद इज़ाफ़ी पढ़ ली ना, हद इज़ाफ़ी। तो हद लक़ब मुख्तसर है बस, हद लक़ब वो ज़्यादा लंबी नहीं है। हद लक़ब ही कहते हैं उसूल फ़िक़्ह के। हद लक़ब ऐसे क़वाइद का जानना, ऐसे क़वाइद का जानना जिनके ज़रिए से फ़िक़्ह तक पहुँचना क्या हो, मुमकिन। बस ये हद लक़ब है, ऐसी क़वाइद का जानना जिनके ज़रिए फ़िक़्ह तक पहुँचना मुमकिन हो जाए। ये उसूल फ़िक़्ह की हद लक़बी है। समझ आगे के नहीं है? वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा अब तकरार कर लो, शाबाश। तकरार कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरार कर लो, शाबाश।